हेलो एवरीवन। तो ये हमारा है पार्ट 2 गोलू ग्रोज अप अ नोज़। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब वहाँ पर गोलू को मगरमच्छ पकड़ लेता है तो पीछे से क्रोकोडाइल आ जाता है, वो आ जाता है पाइथन। वो बोलता है इसको ज़ोर से खींचो, तो गोलू तो लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड क्रोकोडाइल, वो उसकी लिटिल पीठ पे बैठ जाता है क्रोकोडाइल की, और क्रोकोडाइल जो होता है वो पानी में अंदर स्लिप फिसल जाता है, जो कि क्रीम की तरह होती है। ठीक है, और वो भी बहुत तेज़ी से खींचता है। इधर से पाइथन अपने आप को गोलू के पेट पर लपेट लेता है और कहता है इसे बहुत ज़्यादा खींचो तेज़ी से। गोलू भी अपने पैर गाड़ देता है मिट्टी में और बहुत तेज़ी से खींचता है, और उसकी नाक जो होती है वो भी खिंचती चली जाती है और वो लंबी होती चली जाती है, और जो उसकी नाक है वो 5 मीटर लंबी हो जाती है, और लास्ट में वो छूट जाता है, उसको फ्री हो जाता है। गोलू बैठ जाता है और अपनी नाक को ना रैप अप करता है एक बड़े बनाना के पत्ते से, और ग्रेट लिम्पोपो रिवर टू कूल, और वहाँ पर वो वहीं बैठ जाता है अपनी नाक को ठंडा करने के लिए। ठीक है, देन गोलू वहाँ पर 2 दिन बैठता है, अपनी वेट करता है कि उसकी नाक छोटी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। और सेकेंड डे के लास्ट में एक मक्खी आती है और वो गोलू के कंधे पर डंक मार देती है। गोलू अपनी लंबी सी नाक को उठाता है और उसको मारता है मक्खी को, और मक्खी मर जाती है। तो फ़ायदा नंबर 1 होता है, जिससे पाइथन अजगर बताता है कि तुम एक चीज़ ये छोटी नाक से नहीं कर सकते थे, तो अब पहला फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी चीज़ को मार सकते हो अपनी सूंड से। एंड अब दोबारा इसे ट्राई करना। गोलू अपने ट्रंक को उठाता है और कुछ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, तो घास के बंडल को खाता है और इसे झाड़ता है और अपने जो ऊपर माउथ में डाल लेता है। तो एडवांटेज नंबर 2 कि वो वहाँ पर पाइथन बोलता है कि दूसरा फ़ायदा है, तुम अपनी छोटी नाक से ऐसा नहीं कर पाते थे, अब तुम्हें नहीं लगता है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वहाँ पर बोलता है गोलू स्कूप रब्स सम मड फ्रॉम द बैंक, तो वहाँ से कुछ कीचड़ नदी के किनारे से लेता है और अपने सर पे डाल देता है। एडवांटेज नंबर 3। अब पाइथन कहता है कि तुम ये सब चीज़ें छोटी नाक से नहीं कर सकते थे, और थैंक यू फॉर मिस्टर पाइथन। पाइथन को धन्यवाद बोलते हैं। गोलू बहुत आभारी होता है, अब उसको याद है सारी चीज़ें याद दिलाने के लिए, और वो अपनी फैमिली के पास वापस चले जाते हैं। तो ये जो राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग है, जो कि उन्होंने जानवरों के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़, नॉवल, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।